गोल्ड मतलब हर एक व्यक्ति चाहता है आज कि मेरे पास गोल्ड हो, वो किसी भी स्तर का हो, ऊपर नीचे, ऊंचा बड़ा, औहदे में, वो गोल्ड पोजेस कर सकता है, क्योंकि वो 100 रुपए हैं अगर उसके, और 100 रुपए में वो गोल्ड खरीद सकता है। किसका पॉजिटिव रिप्लाई, किसी का नेगेटिव रिप्लाई, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? हमने यूजर फ्रेंडली ऐप बनाया है, लोगों के दिल से जुड़ा हुआ चीज है। गोल्ड खरीदना एक सिक्योरिटी कंसर्न है, वे कौन है, क्या लोग हैं, सोच समझ के करना है। ऐप पे है। आज सवाल होती है कि भाई ऐप में तो पता नहीं आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं, ओटीपी मांग रहे हैं, कुछ हो रहा है। गोल्ड एक ऐसा है जो कि सिर्फ अगर मैं बोलूं तो सिर्फ कैश है, बाकी सब क्रेडिट है। पेटीएम कई साल पुरानी कंपनी है, रिलायंस कई साल पुरानी, तो वहाँ पर क्या एक भरोसा है, वहाँ पे एक ट्रस्ट है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी नजर आती है। वो चीज़ आप यहाँ पे कैसे इंश्योर कर सकते हैं? जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं या डिजिटल सिल्वर खरीदते हैं, हम एक भी रुपए अपने अकाउंट में, भरत बटुक प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में नहीं लेते हैं। आप देखिए, ट्रेडिशनल गोल्ड आप लेते हैं, आपके पास 1 किलो है तो आपको एक होल्डिंग कॉस्ट है, आपको लॉकर में आप 1 किलो सोना घर पे नहीं रखेंगे, रिस्क है थेफ्ट का, डर लगा रहता है। सबसे पहली बात तो, क्या कोई ज्वेलर आपको 100 रुपए का या 1000 रुपए का सोना देता है? देखिए, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा जो कि गोल्ड के इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए, गोल्ड जो है वो प्रगति का प्रतीक माना जाता है, गोल्ड जो है वो प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जिन्होंने ये जिम्मा ले लिया है, जिन्होंने एक सोच बना ली है कि वो कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति के पास गोल्ड का एक्यूमुलेशन होना चाहिए, हर व्यक्ति के पास गोल्ड जो है वो होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी ले ली है। जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इनका नाम मिस्टर संजय पांडे है। संजय पांडे जी ने अपने कुछ मित्रों के साथ में मिलकर भारत बटुक प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी की स्थापना की है, जहां पर उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है जिसकी मदद से एक आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कम से कम 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करके भी गोल्ड ले लेता है। चलिए मिलते हैं मिस्टर संजय पांडे जी से और उनकी सोच क्या है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी, BI टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रंजीत जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। वेलकम वेलकम। थैंक यू। सो संजय जी, मेरे मन में ये प्रश्न आता है, आपके जो विजन है, मिशन है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज की तारीख में नए नए इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड है, PMS है, AIF है, कई तरह के नए नए इन्वेस्टमेंट आ गए हैं। आप बात करते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की, गोल्ड इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे पहले तो आप मुझे यही बताइए कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है? रंजीत जी, गोल्ड जो है इंडिया में, आप देखिए, एक प्रेशियस मेटल है, नॉर्मली एक प्रेशियस मेटल के तौर पे जाना जाता है, पर भारत में गोल्ड एक ट्रेडिशन है। अगर आप देखें, हमारे यहाँ पे कोई भी इवेंट होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें हम गोल्ड को पोजेस करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में जो भी नया बदलाव आ रहा है उसकी शुरुआत वो गोल्ड से हो। तो गोल्ड एक ट्रेडिशन है इंडिया में। कल्चरली गोल्ड को हम रखना चाहते हैं अपने पास और उसको होल्ड करना चाहते हैं। गोल्ड आमतौर पे अगर आम जनता की बात करें तो गोल्ड ऑब्वियसली प्रेशियस मेटल है, उसको पोजेस करना एक स्टेटस सिंबल है, पर उसके अलावा अगर आप देखें तो गोल्ड हेज भी है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। मैं जब आगे जाऊंगा तो आपको कुछ डेटा शेयर करूंगा, तो आपको बताऊंगा कैसे गोल्ड एक हेज के तौर पे काम करता है जब चारों तरफ माहौल अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल कंडीशंस होता है। तो गोल्ड हर एक व्यक्ति के दिल से जुड़ा हुआ है। सो इमोशनल क्वेश्चन है गोल्ड आज भारतीयों के लिए, तो हम सब पोजेस करना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई वी फील दैट विद दिस ऐप, हम इस ऐप के द्वारा वी वांट टू कम्युनिकेट, वी वांट टू सेंड द मैसेज टू द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया दैट गोल्ड पोजेस करना एक बटन दूर है आपसे। भारत बटुक ऐप। नहीं, मेरे को संजय जी ज़रा इसका मतलब समझा सकते हैं? वैसे तो मुझे समझ में आता है, लेकिन शायद एक आम व्यक्ति जो इस वीडियो को देखता होगा, शायद उसके समझ में ना आया हो कि ये गोल्ड जो है वो हेज करता है इन्फ्लेशन से। इसके मतलब को थोड़ा समझाएंगे? तो देखिए, आप औसतन देखेंगे महंगाई दर जो है, हम आम जनता के तौर पे अगर बात करें, हमें महंगाई दिखती है। आप चाहे फल खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, जो 10 साल पहले जिनकी कीमतें और आज की कीमत देखें, वो स्टार्क डिफरेंस। ये है क्या? 10 रुपये वाला चीज़ आज 100 रुपये हो गया। ये है क्या? ये महंगाई का जो दर है,
जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर, उस महंगाई को देखते हुए आप इन्फ्लेशन को अगर कैलकुलेट करें तो हर एक साल औसतन 7-8% इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और वो प्राइस में ऐड होके एक नया प्राइस आ जाता है, एक नया प्राइस वस्तु का आ जाता है। तो आज अगर आप देखें गोल्ड में आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कैसे ये हेज है, कैसे इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करता है। 1960 में अगर आप देखें गोल्ड प्राइस 112 रुपए पे थी। 1960 में, ओके। ये बहुत पुरानी दौर है, शायद हम आप उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। करेक्ट। अब मैं आ जाता हूं 2000 में। अगर 2000 में आप देखें 4500, 4400 का रेट था। 2010 में ये 18,500 रुपए रेट हुआ। 2010 के बाद 2014 में ये करीब 45,000 के आसपास था, और अब देखिए 2020 से 4 साल के अंदर ये 80,000 का हो गया है, 44,000 से। तो गोल्ड एक वैल्यू जो है, इट इज अ मेटल विच ऑलवेज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू विच नेवर गोज डाउन। यही एक एसेट क्लास है जो हमेशा बढ़ता हुआ है। आप बाकी एसेट क्लास जो म्यूचुअल फंड की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें, उसमें उतार चढ़ाव होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में देखें तो वो मार्केट ड्रिवन है, उतार चढ़ाव होते रहता है। प्रॉपर्टी में भी आप देखें कि उतार चढ़ाव होता है, कभी प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती है, कभी प्राइसेस नीचे भी आ जाता है। पर गोल्ड 1960 की बात कर रहा हूँ मैं, 1960 से लेके आज तक गोल्ड के जो प्राइसेस बढ़े हैं, उस हिसाब से इस एसेट क्लास ने 12% का औसतन रिटर्न दिया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 11.8 टू बी प्रिसाइज। मेरे मन में जब आप ये सब चीज़ें बता रहे हैं तो मेरे मन में ये भी आता है विद कंपेयर टू ऑल आज के जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जी, क्या आप मुझे कोई ऐसा आपके नज़र में आया हुआ किसी का ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं जहाँ पर आपने ये देखा हो कि इस व्यक्ति ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया और गोल्ड में उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ जो पैसा है या वो जो एक्टिविटी है वो कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा बेनिफिशियल निकली? ऐसा कुछ बता सकते हैं? तो देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप देखें गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इन इटसेल्फ 12% का रिटर्न दे रहा है। आप औसतन 10-15 साल का एक अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट साइकिल देखें तो 10 साल 15 साल का इन्वेस्टमेंट साइकिल हम लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें या प्रॉपर्टी की बात करें, 10 साल एक यार्डस्टिक होता है, एक बेंचमार्क होता है इवैल्यूएशन करने का कि क्या प्राइसेस बढ़े, मैंने कितना कमाया, कितना उसमें बेनिफिट हुआ। तो अगर आप पिछले 4 साल का ही देखें, 44,000 45,000 से गोल्ड प्राइसेस आज 80,000 पे है और 12% का रिटर्न दे रहा है। तो जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो स्टेबिलिटी देता है। पहली बात तो क्यों स्टेबिलिटी देता है? क्योंकि ये मेटल जो है प्रेशियस मेटल है, स्केर्स रिसोर्स है, और आपको पता होगा रंजीत जी की गोल्ड के अगेंस्ट लोग अपने इकोनॉमी को चलाने के लिए उसको पोजेस करके अपने फेडरल बैंक, जैसे यहाँ आरबीआई है वैसे बाकी देशों में, उसके अगेंस्ट वो नोट मतलब वो पैसे भी बनाते हैं, मतलब पैसे भी इकोनॉमी में पंप इन करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो आपने कहा, तो गोल्ड एक ऐसा है जो कि सिर्फ अगर मैं बोलूं तो सिर्फ कैश है, बाकी सब क्रेडिट है। आप एक चीज़ भी बताइए जो कैश है। आज मेरे पास अगर गोल्ड है, मैं आज गोल्ड एक 5 ग्राम 10 ग्राम का गोल्ड अगर मेरे पास है, मैं आज अपने सबसे नियरेस्ट ज्वेलर के पास जाऊं, वो चाहे कम करे या ज़्यादा करे, मेरे को इमीडिएटली कैश दे देगा। आप अगर प्रॉपर्टी खरीदे हैं तो आपको प्रॉपर्टी पहले दिखाना पड़ेगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा, समय लगेगा। तो अगर आप गोल्ड देखें तो वो एक कैश है। आप गोल्ड पोजेस कर रहे हैं मतलब यू आर होल्डिंग कैश, आप इमीडिएटली एनकैश कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है गोल्ड के साथ। आप जब लोगों से बात करते हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट की, तो हर आदमी आपको पॉजिटिव रिप्लाई देता होगा, ऐसा भी शायद नहीं होगा। हर आदमी आपको नेगेटिव रिप्लाई देता होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो कोई आपको याद आता है कि इस व्यक्ति ने गोल्ड के बारे में ऐसा पॉजिटिव रिप्लाई दिया और इस व्यक्ति ने गोल्ड के बारे में ऐसा नेगेटिव रिप्लाई दिया, जो आपको ऐसा लगा कि याद रहेगा? कोई लोगों क्या, किसका पॉजिटिव रिप्लाई, किसी का नेगेटिव रिप्लाई, कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर? मैं अपने दोस्त मित्र का ही एग्जांपल देना चाहता हूँ। ओके। कि मेरे मित्र जो हैं उनको शौक है ये प्रेशियस मेटल प्रोसेस करने का। तो ये डिजिटल गोल्ड जो है, ये अगर देखें पिछले 4-5 साल में काफ़ी प्रचलित हुआ है।
तो वो डिजिटल गोल्ड में थोड़ा थोड़ा करके वो इन्वेस्ट करते रहें। वो बाकी एसेट क्लास में जो है वो म्यूचुअल फंड में भी करते हैं, इक्विटी में भी करते हैं और प्रॉपर्टी में भी थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। तो उनका एसेट एलोकेशन में सब बेसिकली एसेट में पैसे डालते हैं। अब बात है कि उनकी बिटिया की, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, उनकी बिटिया की एजुकेशन के लिए उनको बिटिया को बाहर भेजना था। अब उनको पैसे इमीडिएटली इन कैश करना था। अभी ईज ऑफ कन्वीनियंस मैं बताना चाहता हूँ। म्यूचुअल फंड है, वो भी पैसा 3 दिन में, अगर डेट है तो T+1 में निकलता है, T+2 में इक्विटी निकलता है। प्रॉपर्टी का जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है क्योंकि पैसे निकलने में थोड़ा टाइम लगता है। वैल्यूएशन, बायर एक प्राइस मांगता है, सेलर एक प्राइस देता है। उन्होंने क्या किया, उनके पास डिजिटल गोल्ड एक्यूमुलेटेड था, वो करीब करीब 6-7 लाख का, और उनको इमीडिएट कैश की ज़रूरत थी। उन्होंने रात को 10 बजे ये चर्चा करते हुए कि कहाँ से एफडी से कितने पैसे निकलेंगे, लास्ट में उनको दिखा कि ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है जो मैं एज एन हैबिट करता रहा। और उन्होंने रात को 10:30-11 बजे उन्होंने, हालांकि वो ऐप हमारा नहीं है, किसी और का है, पर उन्होंने उस ऐप से करीब 4-1 लाख रुपया विड्रॉ किया। तो वो उनका एक फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट आज बहुमूल्य चीज़ में काम आया। तो ये दिखाता है कि लोग बहुत पॉजिटिव हैं। मैं डिजिटल गोल्ड की बात करूं, गोल्ड पर से बहुत पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं कि इंडिया में गोल्ड मतलब हर एक व्यक्ति चाहता है आज कि मेरे पास गोल्ड हो। तो डिजिटल गोल्ड का प्रचलन इधर 5 साल में काफ़ी बड़ा है। तो आई थिंक दिस इज़ एन एग्जाम्पल जो बहुत सटीक एग्जाम्पल है मेरे मित्र का, कि वो उनको जब लिक्विडिटी चाहिए था, इमीडिएट चाहिए था, तो उनका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट उनको इकट्ठा करके एक बार में चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई नेगेटिव किसी ने कमेंट किया हो? ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं 2 लोग नेगेटिव। देखिए, गोल्ड में क्या है, सबसे बड़ी बात विश्वास की है। दैट इज द प्राइम मोटिव, सदियों से चलता है, हमारे बाप दादाओं के समय से चलता है कि गोल्ड बोले तो सबसे बड़ा कंसर्न आज विश्वास और सिक्योरिटी का है। तो अभी जैसे हम डिजिटल गोल्ड ला रहे हैं, कई और भी हमारे साथ प्लेयर हैं इस मार्केट में जो डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि इंडिया डिजिटलाइजेशन में इधर 10 साल में काफ़ी काम हुआ है, पर अभी भी वो कॉन्फिडेंस लोगों को ऐप यूज़ करने के लिए वो यूज़ कर पाए नहीं कर पाए, उनको एक डर सा लगता है, एक फियर सा है कि डिजिटल है, पता नहीं क्या कोई साइबर फ्रॉड ना हो जाए, क्या ऐप है। तो इस चीज़ों को लेके कंसर्न्स हैं लोगों को। तो वहाँ पे हम लगता है कि हम आप जैसे लोग जितना हम एजुकेट कर पाएंगे लोगों को, जितना हम बता पाएंगे, बड़ा सेफ मोड है, बट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंस्क्रिप्शन है, मतलब टेक्नोलॉजी का बेस्ट सिक्योरिटी चीज़ लगाया हुआ है हमने, तो कोई डरने की बात नहीं है, आपका गोल्ड आपके ही वॉलेट में है। तो वो एक नेगेटिव कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि ऐप के थ्रू गोल्ड खरीदना ऐसा तो संभव ही नहीं है, ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है। मेरे को लगता है जैसे जैसे इसका प्रचलन बढ़ेगा और पीपल विल गेट एजुकेटेड, आई थिंक मोर एंड मोर पीपल विल गेट एसोसिएटेड विद। कैसे संजय जी, आपके दिमाग में कब यह विचार आया, कैसे विचार आया कि भरत बटुक प्राइवेट लिमिटेड नाम से या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कंपनी चालू करनी है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर बेसिकली अगर आप देखें कि तो हम लोग मैं करीब कॉर्पोरेट सेक्टर में 20-22 साल से काम किया हूँ। ओके। और मैं एक म्यूचुअल फंड, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट सारे लोग बात करते हैं, भारत में देखें सभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, प्रॉपर्टी हो, सब इन्वेस्टमेंट है। कोई सेविंग की बात नहीं करता है। किसी को आप ये नहीं बोलेंगे कि एक हैबिट जो है सेविंग के तौर पे कोई बात करे। तो मैंने ये देखा कि लोग सेविंग की बात नहीं करते हैं, और आज सेविंग एक इंडिया में जो है, जब तक आप फोर्स्ड नहीं है कोई भी चीज़ तो आप करते नहीं है। आप कोई भी देखें, लोग SIP करते हैं क्योंकि आपने ECS लगाया हुआ है, तो आपको पता है पैसे रखने हैं, नहीं तो आपको चेक बाउंसिंग चार्जेस लगेंगे, आपका सिबिल खराब होगा। तो इस वजह से वो फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमने काफ़ी अध्ययन किया इसके ऊपर। हमने सोचा कि क्यों ना एक 100 रुपये में या कम अमाउंट में भारत की जनता को एक्सेस मिले कि वो गोल्ड खरीद पाए।
हमने यानी कि कुछ और भी लोग थे आपके साथ? हमारे साथ और भी लोग हैं सर, हम जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 6 लोग हैं अच्छा। इस कंपनी में, जो हमारे को फाउंडर्स हैं, मैं उनमें से एक हूँ। तो 6 लोग हैं हमसे जुड़े हुए। मैं हूँ संजय पांडे, मैं को फाउंडर CEO हूँ। मेरे साथ CTO हैं जो पूरा टेक्नोलॉजी देखते हैं, जो पूरा टेक्नोलॉजी का चीज़, वो एक प्रलभ गुप्ता जी हैं, वो ex TCS हैं। पूरा टेक्नोलॉजी का दामोदार उनके हाथों में है। फिर हमारे साथ दिव्यांशु जी हैं। दिव्यांशु जी CEO हैं ब्रांडिंग और मार्केटिंग, वो देखते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड उनका रिच प्रोफाइल है। हमारे साथ अमित अमिश जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी हैं, इसी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं। पहले म्यूचुअल फंड में 10-12 साल उन्होंने काफ़ी लंबे समय सीनियर लेवल पे काम किया। और हमारे साथ विवेक बरोलिया जी हैं जो कि दुबई में रहते हैं, वो भी प्रोफेशन में हैं। और संजीव पांडे जी हैं, ही इज़ अ बिजनेसमैन बेस्ड आउट ऑफ मुंबई। आप मुझे बता रहे थे आपने कैसे ये आइडिया क्रिएट कैसे हुआ, उसके बारे में बताइए। सो बेसिकली हमने ये देखा कि जब हम ये बात कर रहे थे, तो हमारी जो फ्रेंड की बात हमने आपको पहले बताई, तो हमने देखा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आएँ, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट तो अवेलेबल है मार्केट में। आप देखें, म्यूचुअल फंड, हज़ारों स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड के, 45-46 कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड के, इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पर गोल्ड जो दिल के करीब है सारे भारतीयों के, उसमें अभी लोग आ रहे हैं। 2-3 बड़े प्लेयर हैं, जार, गुल्लक, ये अर्ली एंट्रेंट्स हैं। पेटीएम, फ़ोन पे आजकल सभी लोग डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इसमें आएँ, और हम लास्ट माइल जाना चाहते हैं इस देश का, वेयर द लास्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री शुड possess gold. That is the mindset. We said that एक व्यक्ति है, वो किसी भी स्तर का हो, ऊपर नीचे, ऊंचा बड़ा, औहदे में, वो गोल्ड पोजेस कर सकता है, क्योंकि वो 100 रुपये हैं अगर उसके, और 100 रुपये में वो गोल्ड खरीद सकता है। तो क्या माहौल क्या बना था, कैसे आप लोग, ये जो कुछ लोग हैं, आप 6 लोग मिले, कैसे, मतलब आप लोगों का जमावड़ा कैसे हो गया? सर हम एक ही विचार पे आप लोग कैसे आ गए? सर सबसे बड़ी बात कि हम ये 6 लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्रेंड ही हैं हम। अच्छा, ओके। दोस्त हैं पिछले 10 साल से। अच्छा। तो हमारा ये विचार हमेशा रहता है, ये मेरा व्यक्तिगत भी मानना है, सिनर्जीज मैच करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को आप करना चाहते हैं तो। क्योंकि आप कोई भी कदम आगे बढ़ाते हैं, उसके पहले आपको सारे लोगों को एक पेज में होना बहुत जरूरी है। मैं राम बोलूं, कोई श्याम बोलूं, तो वैसे किसी कंपनी को या कोई कार्य करने में आगे चल के बाधाएं आती हैं। करेक्ट। तो हमने देखा कि हम लोग बैठे, कई बार बैठे, आइडिएशन फेज 6 महीना चला, और इंसिडेंटली हम 4 लोग दिल्ली नोएडा में ही हैं। तो हमारा मिलना बहुत आसान हो जाता है कि हम 1 फ़ोन कॉल अवे हैं कि भाई आ जाते हैं, चाय पे चर्चा कर लेते हैं। वो बात हुई थी उस दिन। तो हमने ऐसे करके कई मीटिंग किया, हमने 10 मीटिंग किए। फाइनली हमने डिसाइड किया, नहीं ये चीज़ है, हमें इसको करना है अब। तो आइडिएशन फेज में 10 बार मीटिंग होने के बाद हमने फाइनली इसको पेन डाउन किया कि नहीं, हमें डिजिटल गोल्ड का एक प्लेटफॉर्म लाना है जो इस देश के छोटे से छोटे व्यक्ति को डिजिटल गोल्ड पोजेस करने का एक अपॉर्चुनिटी देता है। बहुत बढ़िया। ये कब की बात है, कब आप लोग मिले थे ऐसे? ये आपकी पहली मीटिंग कब हुई थी? ये पहली मीटिंग हमारी 2.25 साल पहले हुई थी। 2 साल पहले हुई थी। 2 साल, 2.25 और उसके बाद फाइन लास्ट मीटिंग कब हुई, जब पक्का कर लिया पेन डाउन करना है? वो 8 महीने वो 8 महीने का दौर था। कंपनी को अभी 1 साल पूरे हुए हैं। 1 साल पूरा हो गया अभी। तो हमने जब ये बर्थडे मना लिया आपने कंपनी का? कंपनी का बर्थडे मना लिया। कंपनी का बर्थडे मना लिया, 1 साल मना अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। तो कंपनी का बर्थडे मना लिया है हमने। और हमने जब 8 महीने काफ़ी डिलिब्रेशन किया, तो हमने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप एक कंपनी फॉर्म करते हो, कंप्लायंस, रिस्क, आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। स्पेशली आप अगर सोने में डील करना चाहते हो, और मैं आपको बताऊं, हम उनमें से कुछ लोगों में से हैं जो डिजिटल गोल्ड के साथ डिजिटल सिल्वर भी कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। आप सिल्वर भी डिजिटली ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी को सिल्वर का ये हो कि मुझे सिल्वर एक्यूमुलेट करना है, तो आप डिजिटल 100 रुपये का डिजिटल सिल्वर भी हमारे ऐप के थ्रू खरीद सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या आपका विजन क्या है, दूरदृष्टि क्या है? आप यही चाहते हैं कि एक देश का जो सबसे छोटे लेवल का व्यक्ति है
वो भी गोल्ड को अक्यूमुलेट करना शुरू किया। विजन क्या है आपका, उसके बारे में जानना चाहूँ। हम गोल्ड और सिल्वर में काम करते हैं अभी फ़िलहाल, तो इसी में हम फोकस्ड हैं। हमारा विज़न बहुत क्लियर है। हमारा विज़न ये है कि जो फिनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं आज पूरी हमारी सरकार कर रही है, सारे लोग कर रहे हैं फिनेंशियल इंक्लूजन में, फिनेंशियल इंक्लूजन में डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर भी अपना भागीदारी हर एक व्यक्ति में, हर एक व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करें। कि हम चाहते हैं कि आज अगर आप देखें डिजिटलाइजेशन की अगर बात करें आप, पिछले 5 साल का डेटा है, 90 करोड़ लोगों इंटरनेट यूज़र्स हैं, उसमें से करीब 30-40 करोड़ लोग गाँव में रहते हैं। तो इंटरनेट का प्रचलन जो आप देखें पिछले 5 सालों में बढ़ा है, तो वो डिजिटलाइजेशन जो ट्रांसफॉर्मेशन भारत में हो रहा है, उस डिजिटलाइजेशन को हम मेन स्ट्रीम में लेके आना चाहते हैं और हम लोगों को बोलना चाहते हैं कि आप भी डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर के द्वारा गोल्ड और सिल्वर पोजेस कर सकते हैं। नाम सिर्फ डिजिटल है क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू है और ये कम से कम कीमत 100 रुपये में आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी आपने बताया कि पेटीएम भी है इसके अंदर, पेटीएम एक बड़ी कंपनी है, और भी कई सारी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी रिलायंस कंपनी भी है, और भी कई सारी कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी है, नामचीन है। तो इनके पास में जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आपका प्लेटफॉर्म एडिशनल क्या दे रहा है? तो देखिए, हमने प्लेटफॉर्म में 3-4 बातों का बहुत इम्पोर्टेंट ख्याल रखा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 100 रुपये में डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर देने की। और मैं जब ये बहुत जवाबदेही के साथ बोलना चाह रहा हूँ कि हम जाना चाहते हैं टू द लास्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री दैट दे शुड possess, whether through Bharat Batuk or whether through Paytm or whatever, they should come in this asset class, which is important. तो हमने यूज़र फ्रेंडली ऐप बनाया है। आप अभी ऐप खोल सकते हैं, 50 से 60 सेकंड के अंदर आप 1 मिनट से कम में आप डिजिटल गोल्ड। तो क्या ये जो पेटीएम है या दूसरी ऐसी कंपनी है उसमें समय लगता है? हो सकता है, उसमें मैंने चेक किया है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। हमने UI UX जिसको बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस जिसको बोलते हैं, तो हमने बड़ा सिंपल रखा है, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि हमें गांव में पहुंचना है, 100 रुपये की गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ऐप को बहुत सिंपल रखना होगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया तो लोग उसको ढूंढने में ही समय नष्ट कर देंगे और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज के डेट में आप देखिए, लोग इंटरनेट में अवेलेबल है, रील चलाते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, वो विद इन अ फ्रैक्शन डिसीजन लेते हैं। जो यंग लोग हैं आज आप देखिए, जो भारत की पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, जिनकी सोच अलग है, तो वो बेसिकली आप देखें फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड लेते हैं। इसलिए हमने बड़ा सिंपल ऐप रखा है। इसको चलाने में आप देखें अगर तो बहुत आसान है और 45-50 सेकेंड में आप डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर खरीद सकते हैं इस ऐप के थ्रू, और इसको हमने बड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाया। तो एक तो चीज़ है संजय जी कि यूज़र फ्रेंडली है, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, आपकी जो कंपनी है वो 1 साल पुरानी है, लेकिन अगर दूसरी कंपनीज़ के बारे में बात करें, पेटीएम कई साल पुरानी कंपनी है, रिलायंस कई साल पुरानी, तो वहाँ पर क्या एक भरोसा है, वहाँ पे एक ट्रस्ट है, वहाँ पे एक सिक्योरिटी नज़र आती है। वो चीज़ आप यहाँ पे कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो प्राइमरली अगर आप देखें तो वो किसी न किसी रिफाइनरी से जुड़े हुए हैं। तो हम भी रिफाइनरी से ही जुड़े हुए हैं। जैसे हमने हम MMTC पैम्प और ऑगमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज जो भी कंपनी गोल्ड में है, डिजिटल गोल्ड हो या फिजिकल, कोई ना कोई रिफाइनरी से वो जुड़े हुए हैं, हम भी उनसे जुड़े हुए हैं। जहाँ तक विश्वास का सवाल है, भरत बटुक एक डिफरेंट चीज़ कर रहा है, एक अलग चीज़ कर रहा है। आप अगर देखेंगे, हम एक भी रुपये जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं या डिजिटल सिल्वर खरीदते हैं, हम एक भी रुपये अपने अकाउंट में, भरत बटुक प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में नहीं लेते हैं। वो डायरेक्ट पैसा जाता है ऑगमेंट या MMTC जो रिफाइनरीज हैं उनके अकाउंट में। आपको जो GST का इनवॉइस मिलता है वो भी उनसे ही मिलता है। तो जहाँ तक भरोसा का सवाल है, तो भरोसा हो सकता है कि अभी हम नए हैं तो भरत बटुक पे हो लगता है लोग क्वेश्चन करें, पर आपको डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर जो मिल रहा है वो रिफाइनरी का डायरेक्ट उनसे मिल रहा है, उनका आपको बिल भी उनसे ही जनरेट हो रहा है।
हम बेसिकली एक फैसिलिटेटर हैं। गॉट इट। तो अगर आप आज तनिष्क के पास जाते हैं तो तनिष्क ब्रांड, बड़ा ब्रांड नेम है, तो तनिष्क के साथ विश्वास का सवाल नहीं होता है। लेकिन अगर तनिष्क किसी फ्रेंचाइजी के थ्रू करता है तो वो तनिष्क का ही कर रहा है एक्चुअली। तो फैसिलिटेटर, हम बेसिकली बटू कैप जो है एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करती है। हम रिफाइनरीज का जो डिजिटल गोल्ड है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति डिजिटल गोल्ड खरीदता है उतना फ्रैक्शनल गोल्ड जो है इमीडिएटली वो वॉल्ट में। तो क्या तनिष्क और रिलायंस जैसी और पेटीएम जैसी कंपनी भी जब ऑनलाइन गोल्ड देती है तो वो भी ऑगमेंट और एनएमएमटीसी, आपने बोला नाम दूसरा? एमएमटीसी पैम, एमएमटीसी, उन्हीं के थ्रू गोल्ड दे रही हैं वो लोग भी? सर जितने भी आप देखिए भारत में करीब 40 के आसपास रिफाइनरीज हैं। ओके। बट प्रोमिनेंट 5-7 रिफाइनरीज हैं, और 5-7 में मैं जैसे बोलूँ एमएमटीसी पैम, ऑगमेंट, सेफ गोल्ड, तो ये बड़े रिफाइनरीज हैं। तो जितने भी ज्वेलर्स हैं, ज्वेलर अपना तो सर ज्वेलरी बनाते नहीं है, आप समझिए। करेक्ट। तो रंजीत जी, ज्वेल आपको जो अगर सोना खरीदना है तो वो कोई रिफाइनरी वाले से ही खरीदेंगे आप। करेक्ट। तो ये बड़े प्लेयर हैं जिनसे सोना, हर एक ज्वेलर इनसे ही सोना खरीदते हैं। तो फर्क ये है कि वो फिजिकल में खरीदते हैं, हम ऑनलाइन करते हैं, और मे बी वो भी ऑनलाइन करते हैं। तो क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप देखें डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर का जो स्पेस है ये करीब 6,500-7 हज़ार करोड़ का है आज के डेट में भारत में, और ये 30-32% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर इसमें वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो आप लगा लीजिए 30% ग्रोथ जो मार्केट साइज है, हर एक आदमी उस 30% का कुछ ना कुछ शेयर लेना चाहता है। उसमें हम भी एक प्लेयर हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कन्वीनियंट है। आप देखिए ट्रेडिशनल गोल्ड आप लेते हैं, आपके पास 1 किलो है तो आपको एक होल्डिंग कॉस्ट है, आपको लॉकर में आप 1 किलो सोना घर पे नहीं रखेंगे, रिस्क है थेफ्ट का, डर लगा रहता है। डिजिटल गोल्ड में वो एडवांटेज है, रिस्क नहीं है, कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं। करेक्ट। आपका एलोकेटेड है, जितना आपने 100 रुपये का या 1000 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदा वो एलोकेट होके आपके डिजिटल वॉल्ट में पड़ा हुआ है। फिजिकल गोल्ड में परेशानी अलग है, हो सकता है आपके पास बहुत गोल्ड हो लेकिन एक होल्डिंग कॉस्ट है, सो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। तो दैट इज व्हाई आज देखिए लोगों की सोच जो है वो बदल रही है, मानसिकता बदल रही है, क्योंकि यंग लोग आ रहे हैं, वो young people are quick decisions maker, whether good or bad that's a different thing, but they want to take good and immediate decision. So तो वहाँ पे हमारा रोल ये रहता है कि we ensure that कि और भी प्लेयर्स आएंगे, ऐसा नहीं कि ये 5, 7, 8, 10, मे बी और 5, 7, 10 आएंगे। सबको अपने स्ट्रैटेजीज रीअलाइन करना पड़ेगा, वो 32% के अंदर से कितना कौन कितना। एक तो चीज़ ये है, आपने बताया कि आपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू आपके मोबाइल ऐप में हर चीज़ का ध्यान दिया है, जी नो। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन का ईज जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उसके अंदर सिक्योरिटी जो है, आपने जो भी चीज़ें बना दी हैं अपने मोबाइल ऐप में, क्या आप वहीं तक सीमित हैं या आपने फ्यूचर में भी इसमें कुछ और नई चीज़ें लाने के प्लान किए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हमने तो अभी शुरुआत की है, मैं एक नया चीज़ बता जो हम अभी कर रहे हैं, आई थिंक मेरे को लगता है कि 1-2 महीने के अंदर लाइव चैट आपने देखा होगा कई ऐप में होता होगा, AI जनरेटेड है कि आप कोई किसी से बात करना चाहते हैं, लाइव चैट, कोई आपने कोई सामान खरीदा हो, अगर आप कोई भी ऐप खरीदते हो, ब्लिंकिट कर रहे हो या ज़ेप्टो कर रहे हो, या उसमें देखते होंगे लाइव चैट का एक ऑप्शन है AI के थ्रू। हम ये चीज़ ऑलरेडी टेस्टिंग फेज में हमने डाला हुआ है, तो हमारा अगला चीज़ इसमें आएगा कि ये लाइव चैट के थ्रू आप इमीडिएट इंटरेक्शन करें। क्या होता है कि कभी कभी आप ट्रांजैक्शन करने गए, शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, कहीं पे आप अटक गए या आपको कोई परेशानी आई, तो अब आप कॉल करके, पहले क्या होता था टेली कॉलर को कॉल सेंटर पे कॉल करें या मेल लिखें, आज का जो दौर है वो बहुत फास्ट दौर है, आपको इक्विप रहना पड़ेगा। वो तुरंत लाइव चैट में जाएंगे और अपनी समस्या का, जो भी परेशानी चल रही है, समस्या या कोई क्वेश्चन है उनका, वो लाइव चैट। तो ये एक चीज़ें हम कर रहे हैं अभी, बहुत सारी चीज़ें और स्ट्रेटेजिक चीज़ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे उस समय पर उसको डिस्क्लोज करते रहेंगे। अभी ये बहुत राइट फोरम नहीं है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी, क्योंकि
हमारा प्लेटफॉर्म ही टेक्नोलॉजी। करेक्ट। तो हमें टेक्नोलॉजी पे खर्च करना, टेक्नोलॉजी पे एनहांसमेंट करना, करेक्ट। ये इट्स अ थंब, मतलब ये हमारा वो बाइबल है, इसमें कुछ कर नहीं, मतलब और कुछ इसमें दो बात नहीं हो सकती, इसमें करना ही है हमें इन्वेस्ट। एक तो चीज़ है संजय जी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिशनली इन्वेस्टमेंट गोल्ड को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। वो अपने सोनार के पास जाते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, सोनार के पास जाते हैं, समय समय पर हर महीने जितने भी फ्रीक्वेंटली जो है वो कर रहे हैं जी, राइट। तो उन लोगों को आपके एप्लीकेशन पे आने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहिए, क्योंकि उनका काम आसानी से चल रहा है। अब आपके पास में आ जाएंगे तो ऐसा क्या उनके साथ में बड़ा हो जाएगा, क्या उनके लिए और अच्छी सुविधा हो जाएगी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मैं सर इसमें दो चीज़ ही बोलना चाहता हूँ। हाँ, इसमें अगर रंजीत जी आप देखें, आप सोना खरीद रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, फिजिकली जाके आप ले रहे हैं, सबसे पहली बात तो क्या कोई ज्वेलर आपको 100 रुपये का या 1000 रुपये का सोना देता है क्या? ये सवाल आपने पूछना है, जो ये सोच रहे हैं कि ये क्या आप 500 रुपये में आके ज्वेलर के पास जाएं और बोलें कि आज मैं 500 रुपये का डिजिटल गोल्ड खरीदना, क्या वो आपको एंटरटेन करेगा? ये सवाल मैं आपके ऊपर रख रहा हूँ, जनता के ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो आज सबसे पहली बात, हमने इस डिनोमिनेशन को ऐसा रखा है कि हर एक व्यक्ति गोल्ड को जो परचेस करने की मनोकामना रखता है वो कर सकता है। तो पहली बात तो जहाँ तक ज्वेलर के बात है, वो ऑब्वियसली एक जाएंगे 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम से कम नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो हम गोल्ड यहाँ पे दे रहे हैं डिजिटल गोल्ड 24 कैरेट 999 हॉलमार्क है BIS। मुझे बोलना नहीं चाहिए, मतलब हो सकता है ज्वेलर अगर कम्युनिटी ये सुने, अभी ज्वेलरी जाते हैं ज्वेलर के पास आप खरीदने के लिए 22 है 23 है 24 है, ये आप कैसे उसको प्रमाणित करेंगे? क्योंकि आप जब खरीदते हैं तो वो 22 कैरेट का होता है, जब बेचने जाते हैं तो वो 21 कैरेट, आमतौर हमने देखा है सबने, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो लोगों को ये सोचना है कि हम एक सर्टिफाइड डिजिटल गोल्ड दे रहे हैं, जिससे 999 प्योरिटी है, 24 कैरेट गोल्ड है, जिसका सर्टिफिकेट भी है BIS। तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप जो सोना खरीद रहे हैं हमसे, वो एकदम पक्का सोना, खरा सोना जिसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में, खरा सोना खरीद रहे हैं। और दूसरी चीज़, मिनिमम जो भी मिनिमम अमाउंट है वो दैट मिनिमम अमाउंट इज 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ से आप हमें गोल्ड, आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगे कोई ज्वेलर अगर आप 500 रुपये भी बोलते हैं। मतलब कोई बच्चा है उसको पॉकेट मनी मिल रही है, वो भी जो है कुछ पैसा गोल्ड में डाल सकता है। सर मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ रंजीत जी, मैं बोलता हूँ आज ड्राइवर हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, सब फैमिली वाले होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो आज उनके बच्चे बड़े होंगे, कुछ गिफ्ट करना, हर एक आदमी अपने पीढ़ी को कुछ ना कुछ, जब शादी हो या कोई फेस्टिवल हो, कोई ऐसा हो, गिफ्ट देना चाहता है। और गोल्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो कोई भी किसी का सपना होता है कि हम गोल्ड दें अपने। करेक्ट। हमारे में गोल्ड SIP भी है कि आप 500 रुपये का गोल्ड का SIP कर लें, जब तक आपकी बेटियां आज अगर हुई है और 25 साल बाद या 18 साल बाद आप सोच रहे हो उसको बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, तो आप SIP भी कर सकते हैं। नहीं तो होता क्या है संजय जी कि मान लो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है कोई, हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, और 5 साल बाद, 4 साल बाद, चलो 2 साल बाद, अब जो उसका गोल्ड जमा हुआ है तो वो गोल्ड फिजिकली उसे मिलता है या गोल्ड की जो ग्रोथ है वो पैसा मिल जाता है? हाँ एग्जैक्टली है। पर ऐप बहुत है हमारे ऐप पे, बाई सेल और बाई ज्वेलरी भी है। अच्छा, तो बाई सेल में क्या आपने बाई किया, आपके नीचे पोर्टफोलियो में दिखेगा आपने किस रेट पे कितना बाई किया और किस किस दिन बाई किया, आपका एक्यूमुलेटेड गोल्ड जितना इकट्ठा किया हुआ गोल्ड है वो आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। वहीं पे साथ में एक सेल का ऑप्शन है, आप सेल पे प्रेस करके जो आपका एक्यूमुलेटेड गोल्ड है वो आप बेच के अपना पैसा अपने अकाउंट में। तो उसमें कुछ चार्जेस कटता है? जैसे गोल्ड को हम लोग ज्वेलरी देने जाते हैं तो वो पैसा काट के देता है हमें? जो भी बेचने खरीदने का भाव है उस भाव पर कोई चार्जेस नहीं? भाव भी आप अगर देखें तो हमारे ऐप पे हर एक 3 महीने में तो कोई चार्जेस नहीं कटती है उसके अंदर। और फिर आपने बोला ज्वेलरी भी ले सकते हैं, तो ज्वेलरी कैसे, कहाँ से मिलेगी? ज्वेलरी भी हमारे ज्वेलरी अगर आप देखें, ज्वेलरी कॉर्नर पे कैटलॉग दिया हुआ है, उस पर आप बहुत सारे मशीन मेड ज्वेलरी उसमें वहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके वो ज्वेलरी को मंगा सकते हैं अपने एड्रेस। मतलब वो देखिएगा कि भाई मुझे चेन बनानी है, आपको चेन बनानी है तो चेन पे क्लिक चेन पे क्लिक करेंगे और
चेन पे क्लिक करके आपका जो पोस्टल एड्रेस है, जो आधार से ऑथेंटिकेट हो सकता है OTP, उस एड्रेस पे इन शॉर्ट डिलीवर्ड होगा। सबसे बड़ी बात मैं इस पे थोड़ा जोर देना चाहता हूँ कि आपने समझ लीजिए आज एक 10 ग्राम का चेन खरीदा हमारे ऐप के थ्रू और 7 दिन बाद वो दिखाया कि यहाँ डिलीवर हो रहा है। तो वो कहाँ से आता है, मतलब आपके ऑफिस से आता है? नहीं, वो डायरेक्ट ऑगमेंट से ही आता है। तो वो जो रिफाइनरी है वो जो है उनके घर पे भेज देती है। उनके बाद सबसे बात वो इंश्योर्ड है टिल द लास्ट माइल, जब तक आप OTP शेयर नहीं करते हैं। अगर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और आपके गेट के बाहर गॉड फॉरबिड अगर वो कोई उसके साथ रॉबरी हो जाती है, कुछ अगर गोल्ड चला जाता है, तो भी इंश्योर्ड है। तो भी जब तक आप OTP नहीं देंगे तब तक ये माना नहीं जाएगा कि वो डिलीवर्ड हुआ है। वो कितने दिन में आ जाता है जनरली ऐसा? जनरली अगर आप देखें ये हम पोस्टल से जाता है तो औसतन 7 से 8 दिन में, 7-8 दिन में जो है वो ऑनलाइन प्लेस करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, उससे 1 हफ्ते के अंदर उसको पैसा मिल जाता है। अगर रिमोट है तो 10 दिन 20 दिन लग सकता है, अगर कहीं दूर दराज का एरिया है तो 10 दिन भी लग सकता है, पर औसतन 7-8 दिन में ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने 1.25 साल पहले इस आइडिया पे काम करना शुरू किया। पिछले 1 साल आपने बर्थडे मना लिया, तो 1 साल पहले आपने ये आइडिया को इम्प्लीमेंट कर दिया। क्या इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना ये ऐसे चुटकियों का काम था या काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा शुरू करने से पहले? अब रंजीत जी मैं आपको ये बताऊं, आप अगर देखें हमने बर्थडे मनाया, आपने बोला हमने अभी ऐप को प्रमोट करना 1-1.5 महीने 2 महीने पहले से स्टार्ट किया है। अच्छा। तो 10 महीने हमें ऐप बनाने में लग गए, 10 महीने हमें सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी को इन प्लेस करने में लगा, 10 महीने हमें लग गए कि कंप्लायंसेस सही हों, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि कंप्लायंस और रिस्क जो होता है ये 2 कंपोनेंट बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कंपनी के सक्सेस और फेलियर में। आपको कोई भी बिजनेस आप करें, यू हैव टू बी कंप्लायंट एंड यू नीड टू हैव द रिस्क एनालिसिस एसोसिएटेड विद द बिजनेस। तो ये 2 चीज़ों पे भी हमने काफ़ी काम किया। हमने तो आपको बताऊं हमारे ऐप को 2 बार डीलिस्ट कर दिया गूगल ने। एंड आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं मैं, क्योंकि टाइम जोन अलग है, तो अमेरिका में अगर करना है तो यहाँ रात हो रही है। हमने रात को 2-2 बजे तक इस इशू को सॉल्व करने के लिए प्रलभ जी का मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो ही हैज़ बर्न्ड हिज मिडनाइट ऑयल इन गेटिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर, and we have spent n numbers of man hour in ensuring this works seamlessly and it has to be smooth। नहीं तो हम लॉन्च, क्योंकि अगर आप 8 महीने देख लें, आपका हो सकता है आप ये सवाल हो या कई लोगों का ये सवाल हो कि एक ऐप बनाने में 8 महीने क्यों लगे, वो तो 2-3 महीने में बन जाने चाहिए। मैं आपको बताऊं, ऐप में बहुत सारे निटी-ग्रिटीज़ हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। हमें सर्वर कहाँ रखना है, बैकअप सर्वर कहाँ रखना है, डेटा हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं, डेटा मैनेज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप ऐसे बिजनेस में हैं या ऐसे बिजनेस में आप उतरे हैं जिसमें सिक्योरिटी इज़ अ कंसर्न। पीपल को हमेशा ये रहता है कि ये जो कंपनी है इसका फ्यूचर क्या है, हम गोल्ड खरीद रहे हैं, हमारे गोल्ड का सेफ्टी क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने ध्यान रखा है और हमने इसीलिए डिलेड लॉन्च किया। 6 महीना हमारा प्लान था कि जल्दी लॉन्च हो जाए, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें कंप्लायंस और बाकी चीज़ों में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, बट वी आर हैप्पी कि दैट दोज ऑब्स्टेकल्स केम, दैट वाज लर्निंग फॉर अस आल्सो, बिकॉज हम प्रोफेशनल वर्ल्ड से आके अब एक बिज़नेस चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एवरी डे इज़ अ लर्निंग, स्पेशली फॉर मी बीइंग द गाय हु इज़ एट द हेल्म एज द CEO, क्योंकि सारा चीज़ देखना पड़ता है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जानना चाहता हूँ। आपने बताया कि 6 जन का आप जो मेन टॉप जिन्होंने मिलकर कंपनी शुरू किया जी, इस शॉर्ट में थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड बता देंगे, जैसे आप अपने बारे में भी बताइए, तो बाकी लोगों का भी शॉर्ट में थोड़ा बैकग्राउंड। मैं को-फाउंडर CEO हूँ इस कंपनी को, तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है? तो बेसिकली मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से हूँ। तो मैं पिछला मेरा लास्ट असाइनमेंट मैंने 12 साल BOI एक्सा म्यूचुअल फंड बोल के एक कंपनी है उसमें काम करता था। 12 साल आपने बैंक ऑफ इंडिया से लगाया, तो काफ़ी समय वहाँ लगाया, काफ़ी रिच एक्सपीरियंस मिला मेरे को, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मैं वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज में रहा, बैंक्स में रहा, तो मैं टोटल एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे
2 साल मैं आईटी में था, आईटी का सेल्स करता था। बेसिकली मैं बिजनेस डेवलपमेंट और सेल्स मेरा फोटे है। तो अगर ये 22 साल की जर्नी में मैं करीब 17-18 साल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में रहा। तो ये मेरा बैकग्राउंड है और अब मैं ये काम 2 साल से ये जो 6 लोग बोले उसमें एक्टिव पार्टनर्स कितने हैं? 2 जने? अगर आप देखें 4 एक्टिव पार्टनर्स हैं, 2 डायरेक्टर्स हैं और जो जैसे मैं, संजय पांडे और प्रलभ गुप्ता, ये 2 डायरेक्टर हैं। और प्रलभ गुप्ता का क्या बैकग्राउंड है? प्रलभ गुप्ता जी आईटी बैकग्राउंड है, एक्स टीसीएस है वो, ही इज अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन, अ थरो आईटी गाय। So if I tell him something about sales, he does not understand much of it. It's like this. He says me that this coding that has to be done. ऐसे कोड मुझे नहीं समझ में आता है। So it's a well knit and a well gelled team. और बाकी 2 जो लोग हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का। वो फुल टाइम है, वो भी फुल टाइम है आपके साथ? वो भी हमारे साथ फुल टाइम तो नहीं बोलूँगा, पर लेकिन काफ़ी समय फुल टाइम नहीं बोलते हुए भी हम उनको फुल टाइम इन्वॉल्व कर देते हैं। और बाकी के 2 जो हैं वो स्लीपिंग पार्टनर है। वो स्लीपिंग पार्टनर है, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, पर वो आइडियाज देते हैं क्या कर सकते हैं। वो एज ए मेंटर जैसा हमें बताते हैं कि क्या है, कैसे करना है। तो ओवरऑल अगर आपकी टीम देखी जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए फॉर दिस कंपनी, अंडर दिस कंपनी, वो क्या है? कितने ऑफिसेज हैं, कितने लोग और काम करते हैं आपके साथ? हमारे पास 3 ऑफिसेज हैं नोएडा में, जहाँ हमारा हेड ऑफिस है, जहाँ पे हम सब बैठते हैं, हम प्रमोटर्स बैठते हैं, पर मैं बैठता हूँ। हमारी नोएडा में आपका ऑफिस है, हेड ऑफिस इज इन नोएडा, वहाँ पे 3 ऑफिस हैं आपके? 3 ऑफिसेज हैं। ओके। तो छोटे छोटे ऑफिस हैं, लेकिन हमारे 3 ऑफिस है, क्योंकि हमने मैनेजमेंट ऑफिस अलग रखा है। एक ही बिल्डिंग में है या अलग अलग? एक ही फ्लोर पे है। एक ही फ्लोर पे? एक ही फ्लोर अलग अलग क्या है, क्योंकि मैनेजमेंट का एक ऑफिस अलग होना चाहिए, आईटी टीम का एक ऑफिस अलग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैनेजमेंट में डिस्कशन होता है, वो मतलब उनको जानकारी, उसको वो जानकारी से उनका कोई मतलब नहीं बनता। वैसे ही आईटी का कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम क्यों इन्वॉल्व हो, व्हेन वी हैव प्रलभ गुप्ता जी हु इज अ को-फाउंडर एंड चीफ टेक्निकल ऑफिसर। तो हमारा ये ऑफिस है। एक ऑफिस हमारा मुंबई में भी है, और उमा देसाई जी यहाँ पे हेड करती हैं पूरा वेस्टर्न जोन को, वो यहाँ बैठती हैं, तो वेस्ट वो पूरा देखती हैं। उमा देसाई जी चर्च गेट में है। तो हमने 2 ऑफिस अभी लिया है, हमारे आगे के और प्लान्स हैं, क्योंकि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो हम वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट कितने ब्रिक एंड मॉर्टर ऑफिस खोलने हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एवरीथिंग इज डिजिटल। बट जहाँ जहाँ केस टू केस बेसिस पे हमें ऑफिस खोलना है, मैन पावर रिक्रूट करना है, वो हम कर रहे हैं, बोथ फॉर सेल्स एंड डेवलपमेंट। तो कितने आपके मैन पावर कितने हैं? टोटल हमारे पास सर अभी 20 लोग हैं। 20 लोग जी, प्रमोटर्स को छोड़ के। प्रमोटर्स को छोड़ के 20 जन का आपका स्टाफ? 20 की टीम है जो स्टाफ जो काम कर रही है अभी। बहुत बढ़िया। सो एक आखिरी क्वेश्चन ये करना चाहूँगा संजय जी कि आप अभी 1 साल से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, 2 महीने से आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? अभी हमने 2 महीने पहले लॉन्च किया है, और मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें BITV में एक मौका दिया। तो हम BITV इंदौर में जो मेगा मैन शो था उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। तो मैं आपको बताऊँ, बहुत इनकरेजिंग रिस्पॉन्स है, क्योंकि वी आर द फ्यू हु आर डूइंग B2B। B2C तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन B2B कुछ सिलेक्टेड लोग कर रहे हैं, हम उनमें से एक हैं। तो B2B में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर B2B एक पेस के हिसाब से चलता है, मतलब, और ये बिज़नेस पेशेंस का बिज़नेस है। तो क्योंकि आप देखें, ये लोगों के दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है। गोल्ड खरीदना एक सिक्योरिटी कंसर्न है, भाई कौन है, क्या लोग हैं, सोच समझ के करना है। ऐप पे है, आज सवाल होती है कि भाई ऐप में तो पता नहीं आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं, OTP मांग रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो वो भी चीज़ को हमें मिटिगेट करना है, उस चीज़ को भी हम लोगों को बताना है। बड़ा यूज़र फ्रेंडली ऐप है, हम अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेते हैं, पैसा डायरेक्ट ऑगमेंट रिफाइनरी को जाता है। तो ये सब चीज़ एजुकेट करने में टाइम लगता है। कोई भी चीज़ आता है, आप देखिए, आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, पेटीएम 14 साल पहले आई थी, तो 14 साल उन्होंने मेहनत किया, तो आज वो यहाँ पे है। तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और हम मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारा मंत्र बहुत क्लियर है, हमारा विजन बहुत क्लियर है, हमारा फोकस बहुत क्लियर है, और एज अ CEO ऑफ दिस कंपनी आई एम वेरी क्लियर what we need to do at various phases and we will do it. फैंटास्टिक। संजय जी, आपका जो विज़न है
तो आपने बोला ना दिल से जो कुछ भी करते हैं, तो बहुत ही मुझे आपका जो विजन लगा कि भारत देश का जो सबसे छोटा व्यक्ति है, जो आखिरी व्यक्ति है, उसके लिए भी आपने एक्चुअली उसी के लिए आपने सोचा है। तो आपका विजन बहुत अच्छा है, विजन बहुत बड़ा है, विजन बहुत अच्छा है, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपका विजन जो है बहुत ही जल्द जो है बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छे से आप उसको ये करेंगे। एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ बिफोर वी एंड दिस। बोलिए। तो हमने वोकल फॉर लोकल जो बोलते हैं, हाँ। इसीलिए आप देखिए हमारी कंपनी का नाम भारत बटुक प्राइवेट लिमिटेड है। हमने भारत भी जोड़ा है इसमें। जहाँ पे वोकल फॉर लोकल की बात होती है, तो हम वोकल हो रहे हैं अपने लोकल के लिए, और हम लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके ये इंश्योर कर रहे हैं कि सोना उन तक या सिल्वर उन तक पहुंचे। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपके विजन और मिशन को हमारे साथ में शेयर करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।